अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब तहरीक इंसाफ के पास नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले में कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। एक ऐसे वक्त में जब चेयरमैन PTI इमरान खान को इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस में नाअहल करार दे चुका है। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार हैं। पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही पिछले 6 माह से जेल में है। कई रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं और दर्जनों रहनुमा रूपोश हैं। इस सूरत हाल में PTI को अगर बल्ले का इंतखाबी निशान चाहिए तो इसे 14 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे। इस हवाले से ज़राए से यह खबर सामने आई कि PTI 1 दिसंबर को यानी अब से 3 दिन बाद जुमे को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है। ये इंतखाबात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये कानूनी बहस छिड़ गई थी कि तोशाखाना केस में नाअहली की वजह से इमरान खान पार्टी इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकेंगे या नहीं, और अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो उनके जारी करदा टिकट्स की क्या अहमियत होगी, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ के केस में फैसला मौजूद है। फिर आज इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि कानूनी कतगन की वजह से आईनी तौर पर इमरान खान चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए इमरान खान ने फैसला किया है कि इस दफ़ा इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और जैसे ही उनकी नाअहली ख़त्म होगी उन्हें दोबारा पार्टी का चेयरमैन बनाया जाएगा। इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है कि जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला ख़त्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है। इसके बाद PTI के ज़राए से भी खबर सामने आई कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में किसी दूसरे रुकन को बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ में पार्टी चेयरमैन, नायब चेयरमैन और तंजीमी ओहदों पर इंतखाबात होंगे। इमरान खान पार्टी के तंजीमी अमूर और फैसलों की तौसीक खुद करेंगे। सज़ा ख़त्म होने पर वो दोबारा बहैसियत चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि नए चेयरमैन के लिए नाम का फैसला भी इमरान खान खुद करेंगे। पार्टी में नई शमूलियत और टिकट्स के सब फैसले इमरान खान ही करेंगे। ये खबर खुद PTI के ज़राए से सामने आई थी, जिसके बाद एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर आई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन PTI नामजद किए जाने का इम्कान है, लेकिन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की सख्ती से तरदीद की जाती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व खुस का सिलसिला जारी है। इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी है, किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख व तरीक़ेकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुँचेगी इसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। पहले PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का इन इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान भी किया। फिर कयास आराइयाँ होने लगी कि PTI का नया चेयरमैन कौन होगा। इस दौरान बैरिस्टर गौहर अली का नाम भी सामने आया, जिनकी इस हवाले से अभी तक ना तरदीद सामने आई है ना तस्दीक, और इतने में PTI के अकाउंट से इस पूरे मामले की ही तरदीद की जाती है। सोने पे सुहागा तर्जुमान तहरीक इंसाफ के बयान के बाद शेर अफजल मरवत की एक और पोस्ट सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने PTI ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायज़ा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। फैसले चेयरमैन PTI ने सेनेटर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, उमैर न्याजी और मेरी मौजूदगी में किए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो ये समझने में नाकाम है कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कून बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा वाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें। PTI के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए अब सिर्फ 14 दिन बाकी है। इस हवाले से पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी चेयरमैन क्या सोच रहे हैं, क्या फैसले किए गए हैं और उन पर अमल दरामद किस तरह से होगा, हम बात करेंगे सीनियर कानूनदान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफ़र से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी की। अली जफ़र साहब, सबसे पहला तो सवाल यही है कि अगर ये फैसला हो गया है कि चेयरमैन के उम्मीदवार इमरान खान साहब नहीं होंगे तो फिर कौन होगा उम्मीदवार? चूँकि अब तक तो तमाम तरफ से तजादात आ रहे हैं, लेकिन आखिरी जो शेर अफजल मरवत साहब का सोशल मीडिया पर बयान है वो बहुत ही तशवीश की बात है। आप चारों लोग मिले, वो कह रहे हैं हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर ये सोशल मीडिया कौन चला रहा है PTI का? ये देखें, आपने इंट्रो में एक बात की कि कन्फ्यूजन है और PTI में को समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह आगे जाना है। ऐसी बात नहीं है।
आज मेरी मुलाकात हुई है। मेरे से इमरान खान साहब ने पूछा था कि आप सबसे मुशावरत करके मुझे मिलें और फिर मुझे अपना जो भी आपकी ओपिनियन है वो बताएं ताकि मैं इस सारे मामले पे फैसला कर सकूं। तो उनके साथ बैठ के 2-3 फैसले हुए। पहली फैसला तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने पूछा कि जो ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि आप इलेक्शंस कराएं, उसकी क्या कानूनी हैसियत है। तो मैंने इमरान खान साहब को बताया कि मेरी नज़र में वो गैर कानूनी फ़ैसला है और हमें अपील करनी चाहिए। तो फ़ैसला ये हो गया कि उसकी अपील हमने करनी है। दूसरा, उन्होंने मुशावरत की कि क्या मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमें करने चाहिए अपील करने के बावजूद। तो मैंने कहा जी मैंने ऑलरेडी ओपिनियन दे चुका हूं मैं मीडिया के सामने, और मेरी अभी भी ये राय है कि हमें इंटर पार्टी इलेक्शंस करा देने चाहिए, क्योंकि मुझे ये तासुर मिलता है और यही तासुर हमारी पार्टी की लीडरशिप को भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है कि हमें पीटीआई को इलेक्शन में बल्ले का जो सिंबल है वो ना दिया जाए। तो हमें अपील तो करना हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना इलेक्शन भी कर लें इंट्रा पार्टी। तो ये भी फैसला उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आपका दुरुस्त फैसला है, मैं ये एग्री करता हूँ कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। उसके बाद फिर डिटेल्स हुई, डिस्कशन हुई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या पैनल्स हो सकते हैं, क्या, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस तो फिर ओपन होते हैं, उसमें पैनल्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग आ सकते हैं। तो उस पर काफ़ी बहस होती रही, डिस्कशन होती रही। और उसके बाद ये भी, इस पे भी उन्होंने ये भी डिस्कशन ज़रूर हुई कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहिए उनको, या हमें पहले जो हमारे ख़िलाफ़ जो फैसले हुए हैं उनको सस्पेंड कराना चाहिए, या हम क्या उन इलेक्शन जो फैसले हैं उनका इंतज़ार करें। तो ये सारी डिबेट होती रही और फिर हमने ये एक फ़ैसला किया कि हाँ ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर हमने ये फ़ैसला किया और फाइनली ये लीगल ओपिनियन आती है कि इस वक्त किसी किस्म का भी ख़दशा है कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर से उसमें किसी किस्म का एक कदगन लगा देती है या फिर ऑब्जेक्शन लगा देती है, तो उससे बेहतर है कि हम फ़िलहाल इलेक्शन कराएं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो बेशक ना हो और हम किसी और को नॉमिनेट कर लें। तो ये वे भी डिस्कशन में आया और उसका अभी हमने कानूनी फ़ैसला करना है, फाइनल फ़ैसला करना है आज, और फिर मैंने कल उसके ऊपर अनाउंस करना है एग्जैक्ट फ़ैसला क्या है, क्या हम इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं, ये उसका फ़ैसला कल अनाउंस होगा। और उसका जो मेन मकसद होगा इस इलेक्शन का, वो जो अगर इमरान खान साहब नहीं लड़ते तो उसका मेन मकसद यही होगा कि चूँकि हमारे ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसे झूठे मुकदमे बने हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह उनको नाअहल दे करे और इलेक्शंस को रिजेक्ट करे और सिंबल ना दे, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना ही हमारी नज़र में बेहतर है। और अगर वो किसी को नॉमिनेट करते हैं और फाइनल फ़ैसला हो जाता है उस पर, तो फिर हम उनको उस पैनल के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शन में आपको पता है कोई भी इलेक्ट हो सकता है, कोई भी जीत सकता है इलेक्शन में, इलेक्शन ओपन होते हैं। लेकिन जो जिस शख्स पे इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ इनको आप पार्टी का मेरी, अगर मैं नहीं लड़ सका किसी वजह से, तो फिर आप उनको इलेक्शन में बेशक लड़वा लें। वो जो नाम 2-3-4 ज़ेर बहस आए उनमें से एक उन्होंने सिलेक्ट किया है। मैं आपके सामने इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि हमारा फ़ैसला यही हुआ था कि एक बार हम पहले कानूनी मुशावरत कर लें, अगर इमरान खान साहब नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कल उनका नाम अनाउंस कर देंगे। तो मरवत साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो हमारे साथ थे, उनका भी दुरुस्त एक जो उन्होंने जो पैगाम दिया मीडिया पे वो दुरुस्त है, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ आई है पीटीआई की तरफ से वो भी दुरुस्त है, क्योंकि उसका अभी हतमी फ़ैसला कल ही अनाउंस होना है। अब देखिए, तो ये साहब ठीक है, आपने कुछ बातें सामने रख दी, लेकिन आपने खुद ही फरमाया कि कन्फ्यूजन की बात की वो नहीं है। लेकिन अब आपकी इस गुफ्तगू से
एक और कन्फ्यूजन पैदा हो गई। आपने ख़ुद भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि शेर अफजल मरवत को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है इमरान खान साहब की तरफ से। अब शेर अफजल मरवत साहब तो ख़ुद आकर ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त पार्टी का चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप ये फरमा रहे हैं कि अभी इस पर बात हुई लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ और वो कल होगा फ़ैसला, तो सर कन्फ्यूजन तो फिर है? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने मरवत साहब ने कहा वो भी दुरुस्त है कि ये इमरान खान साहब का ये लीगल बहस हुई बिल्कुल, और ये एक ओपिनियन है कि वो शायद क्योंकि उनको नाअहल करार दिया गया है तोशाखाना केस में, तो उनको फिर वो पार्टी हेड भी नहीं बन सकते। ये बिल्कुल लीगल डिस्कशन है और इस पे मुख्तलिफ राय हैं। हमने फाइनल करनी है कि कौन सी राय दुरुस्त है और कौन सी नहीं दुरुस्त। और वो भी मरवत साहब ये भी दुरुस्त के फरमा रहे हैं कि अगर वो ये राय फाइनल ये हो गई कि उनको नहीं वो लड़ सकते इलेक्शन, तो फिर उनकी जगह जो दूसरी नॉमिनेशन है वो भी इमरान खान साहब ने अपनी हमें बता दी है। और वो मैं जैसा मैंने फरमाया कि उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो कौन है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट मैं नहीं आपके सामने कर सकता जब तक मैं कल अनाउंस ना कर दूं। तो आप कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा नाम डिस्कस हुए, 4 नाम आप कह रहे हैं, तो उनमें बैरिस्टर गौहर के अलावा भी नाम थे? जी, डिस्कशन हुई, डिफरेंट आराएं थी, क्योंकि ये पार्टी में डिस्कशन होती रही थी और उनके सामने मैंने सारे ऑप्शंस रखे थे, सारा बताया था कि ये ऑप्शंस लोगों की ये राय है। उन्होंने उन पे डिस्कशन, ओपन डिस्कशन करने के बाद एक फ़ैसला किया, और वो फैसला जो है वो मुझे पता है क्या फ़ैसला है, और मैंने बता भी दिया हुआ है जिन लोगों को बताना था। लेकिन चूंकि आपको पता है वकालत में हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी का इश्यू होता है कि जब तक एक वक्त नहीं है मुकर्रर जिसमें अनाउंस करना है, उससे पहले मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए वो तो अली ज़फ़र साहब, फिर ये बात भी हो गई इस मुलाकात में आपकी इमरान खान साहब से कि अगर वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ते, उनकी जगह कोई दूसरे पार्टी मेंबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनते हैं, तो फिर उन्हीं के साथ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाएगी आम इंतखाबात में फरवरी में? नहीं, ज़रूरी नहीं जी। देखें, जो अगर चेयरमैन हमें जो जैसा मैंने आपको बताया, खदशा ये है कि जब तक ये सस्पेंड नहीं होता जो तोशाखाना की कन्विक्शन है, या जब तक बाकी मसाइल सॉल्व नहीं होते, जो खदशात हैं, जो लीगल हिचेस क्रिएट की गई हैं, जब तक वो उनका हमें सलूशन नहीं मिलता, तब तक तो हमारी यही पोजीशन रहेगी। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज़ है, और हमने चूँकि इलेक्शंस को कंप्लीट करना है, हमने इलेक्शंस को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म फरमाया है उसकी पाबंदी करते हुए इलेक्शंस करने हैं, तो हम उसके मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और कानून जो भी कानून है इस वक्त सही या गलत हमारे खिलाफ, उसके मुताबिक हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक टेम्परेरी फेज है। ये चीज़ आपको मैं बड़ा वाजे कर दूं सर कि जो इमरान खान साहब हैं वो पार्टी के सरबराह रहेंगे, चाहे उनको आप कोई नामजद करें ना करें, उनको आप चेयरमैन बुलाएं ना बुलाएं, वही पीटीआई हैं, वही पीटीआई के हेड हैं, वही पीटीआई को की सरपरस्ती करते रहेंगे। पीटीआई उनके बगैर कुछ नहीं है, ये पूरी कौम को भी पता है। इसलिए ये जो नाम है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन कैंपेन को भी और पीटीआई को भी। अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ हम एक टेक्निकल चीज़ पूरी कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आपने ये करना है, और उन्होंने बीच में हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं मुख्तलिफ कवानीन की वजह से, मुख्तलिफ जजमेंट्स की वजह से। हम उसकी वजह से ये एक अपना एक हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। ये एक प्लान बी है, और ये प्लान बी जो है इसको हमने बड़ी देर से तैयार किया हुआ है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ ये है कि उसकी अनाउंसमेंट की देर है, वो हम कल इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। और आप देखेंगे कि सैटरडे को, आपने फ्राइडे का कहा, मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है सैटरडे या संडे को हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो शायद शेड्यूल अनाउंस कर दें, और उस दिन फिर इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। आप कह रहे हैं कि जुमे या हफ्ते ही को इलेक्शन होंगे? हफ्ते या इतवार को। ठीक है। तो अली ज़फ़र साहब अभी जी
टाइम भी चाहिए होता है। आप जो बात फरमा रहे हैं, जिस तरह वकला ही क़यादत कर रहे हैं, तो फिर कोई वकील ही इमरान खान साहब के होंगे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, तो आगे आम इंतखाबात में जाने की तैयारी के हवाले से भी सोच लिया गया है कि ऐसी शख्सियत हो सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनका कोई इंतखाबी हल्का ना हो, जिनका कोई सियासी असर रसूख ना हो सकता है जी। देखें, मुझे पता है कौन है, मैं बता दूंगा, कल इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगा अगर हमें जरूरत पड़ी। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है सब बातों से कि अंसार अब्बासी साहब की खबर दुरुस्त है। अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अली ज़फ़र साहब, आपकी जो वकला की टीम है उनका ये केस था कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए और उसके बाद ये मकसद था कि इमरान खान साहब को अदालत पेश किया जा सके, जो आज मुमकिन नहीं हुआ और अब जेल में ही खुली अदालत में समाअत के बारे में बात की गई है। तो अब इसको भी फिर मज़ीद चैलेंज करेगी आपकी कानूनी टीम, या फिर इसी तरह अब ये मामला आगे जाएगा? जी देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें ये इजाज़त दी थी हुकूमत को और बल्कि अदालत को कि अगर आप समझते हैं कि ट्रायल जेल में होना चाहिए तो फिर आप उस पर एक अपनी रीजनड ऑर्डर यानी उसकी वजूहात बयान करें तहरीरी तौर पे ताकि वो चैलेंज हो सकें। तो अदालत ने ये तहरीरी तौर पे एक तरह से एक अपना ऑर्डर तो दिया है, उसमें ये कहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो मेरी नज़र में ये सिक्योरिटी इशू का जो मामला है ये बड़ा अजीब व गरीब है, क्योंकि आपको ज़रा थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ। आपको याद है जब इमरान खान साहब को बुलाया जाता था कि आप अदालत में आएँ, तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे, PTI के वकला कहते थे कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनको ना बुलाया जाए, कोई और बंदोबस्त किया जाए ताकि वो अदालत में ना पेश हो, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो उस पर अदालतें और सिक्योरिटी एजेंसीज और जो हमारी पुलिस थी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती थी? वो कहती थी कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पूरी हिफाजत दे सकते हैं। और फिर उनको मजबूर किया जाता था कि वो अदालत में जाएं। अब ये उल्टा हो गया। अब वो अजीब सा उल्टा इस तरह हो गया है कि वो है कस्टडी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अब खुद कह रही है कि चूंकि उनको जान का खतरा है और अदालत भी ये अब मान रही है कि हाँ उनको जान का खतरा है, इसलिए मेरे पास ना लेके आए। तो ये अब आप खुद ही समझ जाएं, जो मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट की, समझने वाला समझ जाता है कि ये जवाज़ जो है ये कितना गैर कानूनी किस्म का जवाज़ दिया है अदालत ने कि सिक्योरिटी की वजह से हम जेल ट्रायल करेंगे। तो इसको हम चैलेंज करेंगे। जी, अभी अदालती जो फैसला था उसमें लिखा है कि जेल में ओपन ट्रायल होगा, उसमें अब सहाफ़ी भी आ सकते हैं और दीगर अफराद भी जो उस समात को सुनना देखना चाहें उनको पाबंदी नहीं होगी। तो अब आप इसको कबूल करेंगे या अब भी नहीं करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल दो चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है जगह कहाँ ट्रायल होना है और दूसरा है ओपन ट्रायल। तो ओपन ट्रायल तो अदालत ने मान ली है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, बात अच्छी बात है, यही हम चाहते थे। लेकिन जेल ट्रायल का मसला ये है कि वो ओपन ट्रायल को निगेट कर देता है, यानी ओपन ट्रायल को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जेल में जब आपके 10 मीडिया वाले जाएंगे तो आपके 10 में से एक को चूज़ करेंगे और वो कहेंगे कि आप अंदर आएँ। अगर आपके 10 वकला जाएंगे तो एक को चूज़ करेंगे, कहेंगे आप अंदर आएँ। अगर आपके 10 पब्लिक से जाएंगे लोग तो उनमें से एक अपनी मर्जी का चूज़ करके आएंगे। तो ओपननेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो साफ शफाफ ट्रायल हो, वो जेल में बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इस चीज़ को चैलेंज कर सकती है अली ज़फ़र साहब आपकी कानूनी टीम? जी बिल्कुल, करने का इरादा हो गया है, ये चैलेंज हो रही है। ठीक है, तो अब जो आगे की टाइमलाइन नज़र आ रही है साइफर केस के हवाले से, उस पर भी आपके एतराज़ात अभी बरकरार हैं कि अगर दिसंबर की इब्तदा में उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है तो जनवरी तक उसका फ़ैसला आना है, चूँकि अदालत का हुक्म मौजूद है कि 1 महीने के अंदर इस केस का फ़ैसला किया जाना है। उस पर तहरीक इंसाफ ने माजी में तो एतराज़ किया, क्या अब भी वो एतराज़ बरकरार है? जी देखिए, हमारा एतराज़ जो साइफर केस में है ना, वो 2 ग्राउंड्स पे है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड तो ये है कि ओपन ट्रायल हो, मीडिया के सामने हो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि उसमें कोई ट्रायल में या जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास केस कोई बड़ा मजबूत नहीं बल्कि बड़ा कमज़ोर केस है। तो हम चाहते हैं कि वो सारी जो समाअत हो रही है वो मीडिया के सामने हो, ताकि आप लोग भी उस पर तबसरा कर सकें और देख सकें कि क्या शवाहिद आए हैं। तो उस हद तक तो हमारा मौक़िफ़ कायम रहेगा। ये जो जेल में जगह ट्रायल दी जा रही है, अगर
ये ओपन ट्रायल, जैसा मैंने कहा कि वहाँ अगर हो जाती है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर तो शायद हमें एतराज़ कम हो। लेकिन वो चूंकि हम देख रहे हैं कि वो ओपन ट्रायल नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट इन कैमरा होगा। ऑलमोस्ट इन कैमरा मैं कहता हूँ, इन कैमरा नहीं लीगली, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इन कैमरा होगा। इसलिए उस हद तक हमारा एतराज़ मेरी लिहाज से जायज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अली ज़फ़र प्रोग्राम में बात करने के लिए। साइफर केस के हवाले से उनकी राय भी सामने आ गई। जो अब तक की तफसील है उसके मुताबिक ये तवक्को की जा रही है कि दिसंबर में फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जनवरी 2024 में इस केस का फैसला हो सकता है, इसका ट्रायल मुकम्मल हो सकता है।